हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एफएमटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेप के बारे में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है अक्सर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं रेप की। तो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 375 में डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, रेप की। तो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइंस रेप एज एन अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। अनलॉफुल, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट है। अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन इज डिफाइंड एज रेप। अनलॉफुल कब कहेंगे? जब अगेंस्ट हर विल, वुमेन के अगेंस्ट हो। ठीक है, वुमेन ने कंसेंट नहीं दिया है, उसके बिना अगर आप ये सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो भी रेप कंसिडर करा जाएगा। उसने कंसेंट दे दिया, दो तो ये हो गया कि अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा नहीं है, अगेंस्ट हर कंसेंट, उससे आपने परमिशन नहीं ली और फिर ये अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो आप उसके साथ। ठीक है, तो अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, दो पॉइंट क्लियर है। विद हर, अब आगे के पॉइंट्स कुछ कंसेंट के साथ में, पर उसने कंसेंट दे दिया है, बट इन फियर ऑफ डेथ अगर उसने कंसेंट दिया है आपको, तो भी ये रेप में फॉल होगा। ठीक है, विद हर कंसेंट, पर आपने उसको इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में रखा है या फिर उस अनसाउंड माइंड है। ठीक है, बेहोश या फिर कॉन्शियस नहीं है वो, है ना, और अनकॉन्शियसनेस में उसने कंसेंट दे रखा है। तो विद हर कंसेंट इंटॉक्सिकेशन स्टेट में, विद हर कंसेंट इन फियर ऑफ डेथ में। ठीक है, विद और विदाउट हर कंसेंट बिलो 18 ईयर्स, अगर 18 ईयर्स के नीचे है वो, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स, अभी एडल्ट नहीं हुई है और उसने कंसेंट दिया भी है और नहीं भी दिया है, तो भी ये कंसिडर करा जाएगा, रेप के अंदर होगा। ठीक है, फॉल होगा। तो ये है क्या, टोटल डेफिनेशन क्या है इसकी? तो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, इसमें डिफाइन करा गया है रेप को। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइंस रेप एज एन अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन व्हेन इट इज डन अंडर फॉलोइंग कंडीशन: अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, with her consent in fear of death, with her consent intoxication state or unsoundness of mind, with or without her consent if she is below 18 years। इतना क्लियर है, डेफिनेशन ऑफ रेप क्लियर है। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखना है। पनिशमेंट ऑफ रेप देखते हैं, तो हमें एफएमटी में बस लीगल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि रेप का लीगल एस्पेक्ट हम क्या क्या उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो पनिशमेंट ऑफ रेप कहाँ पे मेंशन करा गया है, हमें कहाँ से पता चलेगा कि रेप के लिए पनिशमेंट कहाँ पे है, क्या लिखा है ना? तो सेक्शन 376 में ये मेंशन करा गया है। 376 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ रेप। तो सेक्शन 375 में डेफिनेशन है, सेक्शन 376 में पनिशमेंट है। ठीक है, रेप के ऑफेंस के लिए। तो अंडर अब 376 है ना, तो सेक्शन 376 में सब सेक्शन 1, अब इसके टोटल कितने, बहुत सारे सब सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 376 में सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है कि मिनिमम पनिशमेंट फॉर रेप कितना होगा? 7 ईयर्स प्लस माइनस फाइन। ठीक है, तो मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर होना चाहिए। अगर किसी ने रेप करा है तो मिनिमम पनिशमेंट कितना होगा? 7 ईयर्स होगा। ठीक है, और अगर उसने खुद की वाइफ के साथ ये अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है तो मिनिमम पनिशमेंट इज 2 ईयर। तो सब सेक्शन 1 में क्या मेंशन करा है? मिनिमम पनिशमेंट फॉर रेप 7 ईयर्स प्लस माइनस फाइन, एंड इफ इट इज विद हिज ओन वाइफ तो 2 ईयर्स होगा। इतना क्लियर है। अब अंडर सेक्शन 376 सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 1 में मिनिमम पनिशमेंट है। सब सेक्शन 2 में क्या है? पुलिस ऑफिसर अगर कमिट कर रहा है या फिर पब्लिक सर्वेंट अपनी पोजीशन को लेके कर रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ अगर कर रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ अनलॉफुल ऐसी एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हॉस्पिटल स्टाफ और ये सब अगर प्रेग्नेंट वुमेन पे भी अगर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अंडर 12 ईयर्स एज में ये अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, तो इन सब पे सेक्शन 376 और सब सेक्शन 2 में ये सब मेंशन करा गया है कि अगर हायर अथॉरिटी ऐसा अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है किसी वुमेन के साथ, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? 10 ईयर्स प्लस माइनस फाइन। इतना क्लियर है। सब सेक्शन 1 में क्या है? मिनिमम पनिशमेंट मेंशन करा गया है। सब सेक्शन 2 में क्या है? हायर अथॉरिटी अगर ये ऐसा अनलॉफुल एक्ट कर रही है तो उसको 10 ईयर प्लस माइनस फाइन मिलेगा। ठीक है, ये पनिशमेंट ऑफ रेप देख रहे हैं। अब ये हमने देखा सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। ठीक है, अब सेक्शन 376A है, फिर 376B, फिर 376C और 376D। इन सब में भी मेंशन करा गया है
ठीक है। तो पनिशमेंट अब इसमें क्या मिलेगा, तो अंडर सेक्शन 376A इसमें क्या लिखा है कि पर्सन हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ लिविंग सेपरेटली, तो अगर सेक्शन 376A में ये मेंशन करा गया है कि जो अगर इंसान जो है वो या तो डाइवोर्स हो चुका है या फिर कुछ हो चुका है, दे आर लिविंग सेपरेटली नाउ एंड ही इज़ फोर्सिंग एंड डूइंग अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ, देन उसको कितना 2 साल तक का जेल होगी, ठीक है। 2 years प्लस माइनस फाइन होगा, ठीक है। प्रिजन फॉर टर्म और 2 years, ये 376A में मेंशन है। 376B में क्या मेंशन है, पुलिस कस्टडी में अगर ये सब हो रहा है, ठीक है। अगर सेक्शन 376B में क्या मेंशन करा गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर ऐसा मिसबिहेवियर या फिर अनलॉफुल एक्ट हो तो उसको प्लस माइनस 5 years फाइन होती है, ठीक है। 5 years जेल प्लस माइनस फाइन होती है। अब 376C में क्या मेंशन करा गया है, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल अगर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी 5 years फाइन होगी, ठीक है। और 376D में क्या मेंशन करा गया है, हॉस्पिटल स्टाफ अगर कर रहा है तो उसको भी 5 years जेल एंड फाइन होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें ए में क्या मेंशन कराया गया है, पर्सन हु इज़ लिविंग सेपरेटली विद हिज वाइफ, तो उसके लिए 2 years। फिर बी में पुलिस कस्टडी, सी में सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डी में हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है। पुलिस कस्टडी, जेल, सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, द हायर अथॉरिटी, ठीक है। और डी में क्या है, हॉस्पिटल स्टाफ अगर कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इतना क्लियर है। सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप, ये लाइन मेंशन है, ठीक है। तो अब इसमें देखो पनिशमेंट ऑफ रेप में कौन डील करता है, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी डील करती है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ रेप में। सेक्शन 376 सब सेक्शन 1 क्या करता है, मिनिमम पनिशमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। मिनिमम पनिशमेंट कितना है, 7 year प्लस माइनस फाइन है। फिर सब सेक्शन 2 में ये सारे आते हैं, सब सेक्शन 2 में ये सारे आते हैं। हायर अथॉरिटी अगर ये ऐसा अनलॉफुल एक्ट कर रहा है तो उसको 10 year प्लस माइनस फाइन, ये 2 सेक्शंस बताते हैं, ठीक है। फिर है ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है सेपरेटली अगर हस्बैंड वाइफ लिव कर रहे हैं और उनने ऐसा अनलॉफुल एक्ट करा है उस हस्बैंड ने, तो फिर 2 years की जेल हो सकती है। 376 में बी में क्या लिखा है, ABCD है ना, तो पुलिस कस्टडी है, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है और फिर हॉस्पिटल स्टाफ है। इतना क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ रेप देखते हैं। हमने डेफिनेशन ऑफ रेप देख ली। डेफिनेशन ऑफ रेप किस में मेंशन करा गया है, 375 सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, ठीक है। रेप इज एन अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, विद हर कंसेंट, फेयर ऑफ डेथ, विद हर कंसेंट, इंटॉक्सिकेशन स्टेट में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में, विद और विदाउट हर कंसेंट इज बिलो years। इतना रेप की डेफिनेशन पनिशमेंट क्लियर है ना। अब टाइप ऑफ रेप देखते हैं। टाइप ऑफ रेप में सबसे पहले स्टेट्यूटरी रेप। स्टेट्यूटरी रेप मतलब है फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स मैन लेस देन 18 years। अगर जो वुमेन है या फिर जो गर्ल है वो लेस देन 18 year है ना, और उसके साथ आपने फोर्सबली सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है किसी ने, तो वो स्टैट्यूटरी रेप में फॉल होगा, इस कैटेगरी में फॉल होगा। मैराइटल रेप क्या होता है, मैराइटल रेप में क्या है, उसको हम स्पोusal रेप भी कहते हैं। इसमें क्या है, अंडर 376A है ना, हमने ये देख लिया है कि 376A जो है वो डील कर रहा है मैराइटल रेप में, ठीक है। तो ये भी फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स है विद अ मैन विद हिज वाइफ, ठीक है, फ्रॉम अ मैन विद हिज वाइफ विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली। तो ये 376A इसके अंदर डील करता है। इसको 2 years की जेल और प्लस माइनस फाइन मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी रेप किसके लिए, बच्चों 18 years के बिलो में अगर आपने फोर्सेबली सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है तो स्टैट्यूटरी रेप कहा जाएगा। मैराइटल रेप हस्बैंड वाइफ अगर अलग अलग रह रहे हैं तो उसको उस कैटेगरी में फॉल करा जाएगा, ठीक है। कस्टडियल रेप किसमें, तो एडवांटेज ऑफ हायर अथॉरिटी वाली आ गई, ठीक है। गैंग रेप में कमिटेड बाय मोर देन 1 person, ये क्लियर है। और डेट रेप इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में अगर आपने करा हो तो ये डेट रेप में आएगा। फिर स्ट्रेंजर रेप की कभी भी आपने उससे कोई इंटरेक्शन नहीं है और अचानक से आके ये सब हो रहा है, सेक्सुअल अनलॉफुल एक्ट हो रही है, तो स्ट्रेंजर रेप, ठीक है, बिना जानना पहचान के, ठीक है। तो स्ट्रेंजर रेप ये हो गया। तो डिफरेंट टाइप के हमने टाइप्स ऑफ रेप देख लिए। तो सबसे पहला था स्टैट्यूटरी रेप, ठीक है, लेस देन 18 years में अगर हो रहा है ये। फिर मैराइटल रेप, ठीक है, कस्टोडियल रेप हायर अथॉरिटी वाला, फिर गैंग रेप, फिर डेट रेप और स्ट्रेंजर रेप, ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कैसे करते हैं, तो डॉक्टर जो है ना उसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो पेशेंट को भी ठीक करना है और ऊपर से उसको एविडेंसेस भी कलेक्ट करने होते हैं ताकि जस्टिस अच्छा खासा मिल पाए, है ना।
तो डॉक्टर्स हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रीट द पेशेंट एंड टू कलेक्ट एविडेंस टू एड जस्टिस, ठीक है। फीमेल नर्स शुड बी प्रेजेंट वाइल एग्जामिनिंग, ये तो मस्ट है कि एक फीमेल नर्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। जब आप किसी भी विक्टिम को, है ना, एग्जामिन कर रहे हो तो एक फीमेल नर्स शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या करते हैं हम इसमें, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, फिर क्लोथ्स का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग ऑफ मटेरियल एविडेंसेस। सबसे पहले हमें कंसेंट लेना पड़ता है, तो रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ विक्टिम इज मस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, कंसेंट लेते हैं। बिलो 12 ईयर्स कैन नॉट गिव कंसेंट, ठीक है। बिलो 12 ईयर्स हैं तो पेरेंट्स को कंसेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो एक रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज मस्ट, क्लियर है। अब सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेनी होती है, तो हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, पेशेंट से क्या क्या पूछेंगे। तो सबसे पहले मेनार्की के बारे में पूछेंगे, मेंसेस के बारे में पूछेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपने क्या बेदिंग करी है, नहाया। आफ्टर दिस अनलॉफुल एक्ट डिड यू बाथ टेकन, लोकल वॉशिंग डन और नॉट, ठीक है। आस्क दिस क्वेश्चन. Then ask about marital status, obstetrical history, okay, venereal diseases, okay, history about the incidents, the time, location, okay, and nature of the assault, penetration was anal or vaginal. Ask about these many questions, menarche, menses, marital status, if whether she is married or not, okay, whether she is married or not, is she having any venereal diseases. Ask about the history, when did it happen and how did it happen, all about this, okay. Now this was all about recording history. Now examination of clothes में क्या है, तो clothes कैसे examine करते हैं, तो क्लोथ्स शुड बी एग्जामिन फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन्स, तो ब्लड स्टेन्स या फिर डैमेज टू क्लोथ्स, ये सब अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है कि अगर बटन टूटे हैं ना, लॉस ऑफ बटन लिखा है, तो इसका मतलब स्ट्रगल, ये बताता है कि स्ट्रगल कर रहा था, है ना, स्ट्रगल प्रेजेंट थी। माइक्रोस्कोपी कैन रिवील ब्लड ऑन कट एंड्स, ठीक है। तो क्लोथ्स के अंदर हमें ब्लड के वो भी ब्लड स्टेन्स भी मिल सकते हैं, तो इसलिए ये क्लोथ अपन देख सकते हैं कि लुक फॉर, व्हाट डू यू लुक फॉर इन क्लोथ्स, तो ये फट चुके हैं क्लोथ्स, फटे हुए क्लोथ्स हैं कि कैसे हैं, तो ये सब एक अच्छा खासा एग्जामिनेशन से ये सब पता चलता है, एविडेंस मिलता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं और लोकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो गुड लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, अंधेरे में नहीं करना है कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो एक गुड लाइट प्रेजेंट है। फिर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। जनरल एग्जामिनेशन मतलब सबसे पहले जनरली वो दिखने में कैसे, जनरल बिल्ट देखो, हाइट देखो, उसका वेट देखो, ठीक है, उसके वाइटल पैरामीटर्स देखो, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑल, बीपी वगैरह ये सब, ठीक है। फिर मेंटल स्टेटस देखो, एग्जामिन एनी ब्लड, सीमेन, सलाइवा, ये सब है, ठीक है। और फिर नोट इंजरी ऑन ब्रेस्ट, फेस, नेक, ये थाई, ये सब इंजरी नोट करो, थाई रीजन में, ब्रेस्ट रीजन में, फेस रीजन में, नेक रीजन में, यहाँ पे कोई इंजरी है क्या, ठीक है, एग्जामिनेशन। और फिर ये सब, और फिर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नोट करो, ठीक है, उसकी बॉडी पे कुछ आइडेंटिफिकेशन, मोल्स वगैरह, टैटू वगैरह, ऐसे कोई भी एनी 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क नोट करो। जनरल बिल्ड, हाइट, वेट देखो, वाइटल पैरामीटर्स, मेंटल स्टेटस, और ब्लड एग्जामिनेशन के लिए भेज दो, ठीक है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करके, सीमेन सैंपल कलेक्ट करके, ठीक है, स्वैब, सलाइवा, ये सब कलेक्ट करके एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हो, ठीक है। लोकल एग्जामिनेशन में लिथोटोमी पोजीशन जो है वो कॉमनली इसी पोजीशन में एग्जामिन करा जाता है, तो प्यूबिक हेयर में आपको फॉरेन हेयर मिल सकते हैं, सीमेन, ब्लड, ये सब मिल सकता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर को अच्छे से एग्जामिन करना है। थाई में एब्रेशन के मार्क्स, कंड्यूशन के मार्क्स, ये सब इंजरी देखने को मिल सकती है। वजाइनल ब्लीडिंग, लेबिया मेजोरा माइनोरा में स्वेलिंग, सॉइल या फिर इंजरी या फिर स्टेन, इन सब के लिए हमें ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में। लोकल एग्जामिनेशन देख लिया। अब हाइमन के बारे में देखें तो लोकल एग्जामिनेशन क्लियर है। लोकल एग्जामिनेशन में सब मेन इंपॉर्टेंट है प्यूबिक हेयर। पहले सबसे पहले पोजीशन कौन सी होगी, लिथोटोमी पोजीशन में प्यूबिक हेयर को एग्जामिन करो, फॉरेन हेयर, सीमेन, फॉरेन हेयर,
उसमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ब्लड या फिर सीमेन, ये सब उसमें प्यूबिक हेयर में प्रेजेंट हो सकता है। किसका? फीमेल विक्टिम में एग्जामिन कर रहे हैं। थाई में देखो अब्रेशन कंड्यूशन, वजाइनल ब्लीडिंग, लेबिया मेजोरा माइनोरा जो है उसमें स्वेलिंग होगी, सॉइल वगैरह कुछ भी, इंजरी, स्टेन्स, ये सब देखने को मिल सकता है। हाइमन देखें तो हाइमन इंटैक्ट या टेयर, देखो हाइमन के बारे में इसमें क्या लिखा है कि चाइल्ड का हाइमन जो है ना वो इंटैक्ट और कंजेस्टेड रह सकता है क्योंकि ये डीपली सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो इसमें हाइमन में नॉट रप्चर इफ पेनिस वॉज नॉट फुली पेनिट्रेटेड, ठीक है। अब इसमें अगर विथ फिंगर पेनिट्रेशन हुआ है तो लेटरल वॉल्स जो हैं वो रप्चर होते हैं, और अगर पेनिस से पेनिट्रेशन हुआ है तो पोस्टीरियर लेटरल वॉल रप्चर होते हैं वजाइना के, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइमन के बारे में, ठीक है। तो एनस की एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, डिस्चार्ज देखो, हीमरेज देखो, ठीक है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। वजाइनल कैनाल का एग्जामिन करो, वजाइनल कैनाल में आपको सीमन, स्टेन, फ्लूइड ये सब कुछ मिल सकता है। डीप वजाइनल एग्जामिनेशन, ये इन सारे एग्जामिनेशन से हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेंट लेनी है, नॉर्मल हिस्ट्री पूछना है, ठीक है, नहाया था या नहीं नहाया था, मेनार्की, ये सब, मैरिटल स्टेटस, अबाउट द इंसिडेंट्स, थोड़ा टाइम वगैरह, पेनिट्रेशन कौन सा था, एनल था कि वजाइनल था, ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर क्लोथ को एग्जामिन करना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन ऑफ वाइटल पैरामीटर्स एंड ऑल, उसका बेल्ट, हाइट, वेट वगैरह। फिर लोकल एग्जामिनेशन में प्यूबिक हेयर, वजाइना कनाल, वजाइनल कनाल, ठीक है, ये सारे एनस में, ठीक है, ये सब, थाई में, वजाइनल ब्लीडिंग में, लेबिया मेजोरा माइनोरा, प्यूबिक हेयर और गुड लाइट लिथोटोमी पोजीशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने देखा कि विक्टिम का कैसे एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, फॉर जस्टिस। तो देखो इसमें सैम्पल्स हमें कौन कौन से कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो क्लोथ्स, ठीक है, हेयर, फिंगर नेल की स्क्रैपिंग, स्कैल्प हेयर, स्वैप फ्रॉम टीथ बाइट, हेयर क्लिपिंग ऑफ विक्टिम, कोमिंग ऑफ प्यूबिक हेयर, वजाइनल स्वैप, सर्वाइकल स्मेयर, वॉशिंग ऑफ पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना। क्यों है ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, हम क्यों सैंपल कलेक्ट करते हैं? फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पर्म, स्मैग्मेटिस और प्रेजेंस ऑफ एसटीडीज और नॉट, ठीक है। ब्लड, सीरोलॉजी, प्रेगनेंसी टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, यूरिन सैंपल भी कलेक्ट करते हैं, एंड कॉन्डम को भी कलेक्ट करते हैं इफ़ प्रेजेंट, ठीक है। तो क्लोथ्स, ब्लड, यूरिन, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना की वॉशिंग, प्यूबिक हेयर की कोम्बिंग, ठीक है, और स्कैल्प हेयर, फिंगर नेल स्क्रैपिंग, हेयर क्लिपिंग, फॉरेन एविडेंटरी मटीरियल लाइक हेयर, फाइबर, बटन, ये सब, ठीक है। मेडिकल एग्जाम, अब ये इट वाज ऑल अबाउट द विक्टिम एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मेल का एग्जामिनेशन, एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड कैसे करेंगे, तो सेम ऑर्डर रहेगा, हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी है, फिर एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर मटेरियल एविडेंसेस को कलेक्ट करना। सबसे पहले कंसेंट, अगर माइनर है तो पेरेंट्स रहेंगे, अगर 12 ईयर्स से कम है तो पेरेंट्स की कंसेंट लेंगे, और अगर रिफ्यूज़ कर रहा है कंसेंट देने से तो विदाउट कंसेंट भी हम आगे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर इसमें देखो तो सबसे पहले क्लोथ्स को एग्जामिन करेंगे, तो वही सारी चीज़ें देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन है क्या, स्कैल्प हेयर देख सकते हैं, ठीक है, मड, सॉइल, कट, टियर, क्लोथ, स्टेन्स ऑफ वजाइनल सिक्रेशन, ये सब देख सकते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में सेम रहेगा कि बिल्ट, हाइट, वेट देखो, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ले लो, वाइटल पैरामीटर्स देखो उस इंसान के, फॉरेन बॉडी की प्रेजेंस है नहीं है, इंजरी ओवर बॉडी देखो, प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन, ये सब देखो, ठीक है। अब जेनाइटल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो जेनाइटल एग्जामिनेशन मेल का, एक्यूज्ड का कैसे करेंगे, मेल का, है ना। तो इसमें देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्मेग्मा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें स्मेग्मा जो है, स्मेग्मा इज़ वाइट कलर का एक थिक पेस्टी डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो वो अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है नो सेक्शुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है, क्योंकि स्मेग्मा बनने में ना टाइम लगता है, और as it is wiped during sexual intercourse, and if he has done sexual intercourse it will be wiped off. तो अगर presence है तो he is not indulged into this, okay। तो presence और absence of smegma जो है वो बहुत important है। पेनिस में swelling देखने को मिल सकती है, rim of glans penis, record injury, examine the shaft of penis। तो shaft of penis में हमें प्रेजेंस ऑफ हेयर देखनी है, स्मेग्मा देखना है, फ्रेन्यूलम का टेयर देखना है, और लुक फॉर इंजरी, ठीक है, ये सब देखना है।
जेनाइटल एग्जामिनेशन में। अब सैम्पल्स इसमें क्या क्या कलेक्ट करेंगे, तो इसमें भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, यूरेथ्रा का स्वैब, ठीक है, स्कैल्प हेयर, फिंगर नेल स्क्रैपिंग, क्लोथ्स और फॉरेन बॉडी अगर है कुछ, ठीक है, तो स्वैब ग्लैंड्स और ये सब, ठीक है, ये सैम्पल्स टू बी कलेक्टेड। तो मेल के अंदर अपन को क्लोथ्स वही सारी सेम एग्जामिन करना है, लुक फॉर स्कैल्प हेयर एंड ऑल, ब्लड स्टेनिंग एंड टीयर ऑफ क्लोथ कट, ओके। एंड जनरल एग्जामिनेशन में बिल्ट, हाइट, वेट वगैरह, और जेनाइटल एग्जामिनेशन में लुक पेनिस में अगर वो स्मेग्मा प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस ऑफ स्मेग्मा एक इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि शाफ्ट में लुक फॉर शाफ्ट ऑफ द पेनिस, अगर शाफ्ट ऑफ द पेनिस में हेयर प्रेजेंट है तो इट विल कन्फर्म, ठीक है, एविडेंस मिल जाएगा अच्छा खासा। और स्मेग्मा देख लिया, फ्रेन्यूलम का टेयर, और इंजरी देखो ग्लैंस पेनिस में अगर कुछ इंजरी वगैरह हो तो उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये सैम्पल्स देख लिए थे हमने। अब देखो इसमें ये लास्ट है कि कॉम्प्लिकेशन और डेंजर ऑफ रेप। तो रेप की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो देखो हीमरेज, शॉक, इंजरी टू पेरिनियम, डेथ भी हो सकती है, सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, सुसाइड भी कर सकता है, ठीक है। मेंटल एगोनी, मेंटल ट्रॉमा मिलता है सबसे ज़्यादा, तो मेंटल ट्रॉमा ही मिलता है। रेप ट्रॉमा सिंड्रोम करके भी कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि बिहेवियरल, सोमैटिक, साइकोसोशल रिएक्शन टू एक्ट ऑफ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेप ट्रॉमा सिंड्रोम इज डिफाइंड एज बिहेवियर में चेंज आएगा, साइकोसोशल बिहेवियरल और सोमैटिक रिएक्शन टू एक्ट ऑफ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, और इसमें वही है, गिल्ट का फेज़ आएगा और ह्यूमिलिएशन का फेज़ आएगा। ये इमीडिएटली उसको गिल्ट का फेज़ आएगा, ह्यूमिलिएशन का फेज़ आएगा, उसके बाद फिर डिले में क्या है, फेस ऑफ फ्लैशबैक्स भी आते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेथ भी हो सकती है, सुसाइड वगैरह ये सब है ना, और बहुत ही दर्दनाक है। बिहेवियरल और साइकोसोशल रिएक्शन टू, अगर कोई भी चीज़ जो है ना, फोर्सफुल तरीके से आपने ऐसी चीज़ करी है तो वो ऑब्वियसली ये बहुत गंदी चीज़ है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तो उसमें गिल्ट का फेज़ आएगा, ह्यूमिलिएशन का फेज़ आएगा, फिर बाद में जब वो रिकवर भी होगा तो फ्लैशबैक्स आएंगे, ठीक है, और फिर डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। देखो मेडिकल एस्पेक्ट क्या है इसमें, तो रेप जो है वो लीगल टर्म है, ओके, और कंक्लूजन जो है वो जुडिशियल ऑफिसर कंक्लूड करेगा कि क्या मतलब जस्टिस वो देंगे, ठीक है। इट इज़ अ लीगल टर्म। मेयर पेनिट्रेशन अप टू वल्वा, अगर वल्वा तक भी पेनिट्रेशन है फोर्सफुल, ठीक है, तो वो रेप कंसिडर करा जाता है। कंसेंट बिलो 16 ईयर्स के अगर नीचे तो कंसेंट लेते हैं। इंडिया में फीमेल कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग मेल, फीमेल कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग मेल, उसको असॉल्ट कहते हैं, ठीक है, इंडिया में। और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी तो इंसान है ना, तो उनमें वो भी अगेंस्ट हर विल अगर हो रही हैं ये सारी चीज़ें तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रेप, एंड पनिशमेंट उनके लिए भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा रेप के बारे में। तो रेप जो है उसकी डेफिनेशन, फिर पनिशमेंट देख लिए, ठीक है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रेप के बाद फिर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम देखा। फिर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम में सबसे पहले हमने विक्टिम का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री लेंगे, फिर क्लोथ्स की एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन, फिर हाइमन वगैरह देखेंगे, ठीक है। फिर सैम्पल्स कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, क्लोथ्स और ये जेनाइटल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका भी सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे, और फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसके और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसका, ठीक है। तो ये था 10 मार्क्स में आता है ये, आप एक बार आप बुक से भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।